प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया, जिस तरह से उन्होंने कहा, एक तो वो बार बार एक बात कह रहे हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। मतलब कहीं ना कहीं ये जो कूटनीति की भाषा है, मांग हमारी एमएसपी रहेगी ये नहीं है, मांग हमारी ये है कि एमएसपी पे खरीद होगी। मैं ऐसा समझता हूं कि प्रधानमंत्री के संज्ञान में हमारी मांग ना हो, ऐसा नहीं है, लेकिन जानबूझ के लोगों को भ्रमित किया जा रहा, लोगों को, ताकि ये एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि हम तो एमएसपी देने के लिए तैयार हैं, किसान अड़ा हुआ है। एमएसपी जारी रहेगी ये मांग नहीं है, एमएसपी पे खरीद होगी ये हमारी मांग है। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको ऐसी योजनाओं से किसानों को जोड़ना होगा जिसके माध्यम से किसानों की आय बढ़े। निश्चित हम स्वागत करेंगे, लेकिन वो बार बार हम ये कह रहे हैं कि योजनाएं का कोई मतलब नहीं जब तक किसान को उसकी फसलों के दाम नहीं मिलते हैं। और दाम, ये जो आज कीमतें सरकार तय की, हम ऐसा नहीं है कोई दाम अपने हिसाब से तय करके मांग रहे हैं, हम वो कीमत मांग रहे हैं जो सरकार तय करती है, उस पर सुनिश्चित करे। जब तक उस पर सुनिश्चित नहीं होता तब तक किसान का गुजारा नहीं होगा। किसी तरह से आय दोगुनी करने की प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में वो उनको कीमत देने के लिए तैयार नहीं है। कैसे आय बढ़ेगी? कैसे? जब तक बाजार में उसकी कीमत नहीं मिलेगी आय बढ़ नहीं सकती है। योजनाएं, कौन सी योजनाएं हैं जिनसे वो जोड़ना चाहते हैं? आज जितनी भी जो गई हैं बजट में, पिछला बजट था, ये बजट था, जितनी भी नई योजनाएं बनाई गई हैं, जो एलोकेशन है वो एग्री बिजनेस से जुड़े हुए लोगों की तरफ जाता है, किसान की तरफ कोई भी योजना जा नहीं रही है। कभी भी किसान को कंसल्टेशन में लिया नहीं जाता है। प्री बजट कंसल्टेशन हो, उसमें रियल फार्मर का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। उसमें वो इंडस्ट्री के भेजे हुए प्रतिनिधि जो नकली किसान नेता होते हैं उनसे ओपिनियन लेके साइन करा के एक बजट बना दिया जाता है। जब तक धरातल पे नहीं आएंगे, जब तक धरातल पे आके बजट नहीं बनेंगे, एलोकेशन धरातल पे आके नहीं होगी, तब तक किसान का कोई भी भला नहीं होगा, ये हमारा मानना है। जैसे आज प्रधानमंत्री जी बोला कि किसान आंदोलन वापस होगा, उसके बाद बात करना, तो उसका मतलब आंदोलन वापस होने के लिए बातचीत चल रही है। वैसे ये गलतफहमी है प्रधानमंत्री को। कोई भी आंदोलन इसलिए नहीं होता कि आंदोलन करके वापस ले लें और फिर हम सरकार से बात करें। बात तो अभी होगी। प्रधानमंत्री के कहने से यहाँ नहीं आए, अपनी इच्छा से यहाँ आए, बात करने आए। प्रधानमंत्री को बार बार हम अपील कर चुके हैं कि जब चाहे, जिस टाइम चाहे, ये किसान वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन ये कहना आंदोलन वापस होगा तब बात होगी, तो ये गफलत है प्रधानमंत्री की। ये आंदोलन बरसों भी चलने के लिए तैयार है। इसी तरह से ये किसान आंदोलित रहेगा। हमने ये तय कर लिया, हम हरियाणा से निकल के अगले सप्ताह में राजस्थान में अपनी मीटिंग शुरू करेंगे। ये महाराष्ट्र के भाई मीटिंग लेने आए हुए हैं, ये तमाम महाराष्ट्र के नेता। महाराष्ट्र में राकेश जी जा रहे हैं, तमिलनाडु के साथी मेरे परसों आए हुए थे, वो ऑलरेडी प्रोग्राम लेके चले गए। पूरे देश में, इस हर प्रदेश में ये आंदोलन खड़ा होगा, एक जन आंदोलन होगा। जो इतिहास में कोई आंदोलन दुनिया में ऐसा नहीं होगा, ये दिमाग में उनको सोच लेना चाहिए। उनका कृषि मंत्री संयुक्त मोर्चा संगठित है, संगठित बिल्कुल संगठित है। हाँ, संगठित। आप कोई भी निर्णय, राकेश जी ने कल मंच के माध्यम से कहा, राकेश जी 1000 दफे इस बात को कह चुके हैं, फैसला जो भी होगा किसी एक संगठन का नहीं होगा, संयुक्त मोर्चे का होगा। संयुक्त मोर्चा जो निर्णय लेगा वो ही सबको मान्य होगा। कहीं उसमें कोई दरार नहीं है, कोई टूट फूट नहीं है और किंतु परंतु नहीं है। एक सवाल है सर, यहाँ पर बोला है पीएम मोदी ने बातचीत से ही रास्ता निकलेगा, बातचीत ही करेंगे, और साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि एमएसपी है, थी और रहेगी, और ये भी कहा है संशोधन सिर्फ होगा। अब बातचीत से ही बात निकलेगी, एक तरफ वही बात रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बातचीत अगर होगी तो कोई मसले का हल होने का बातचीत प्रधानमंत्री ने कहा एक टेलीफोन की दूरी पे है किसान और सरकार। हमने कहा वो नंबर दे दें जो जिस नंबर से हम सरकार को
कहें कि हम आने के लिए तैयार हैं, वो जगह बता दें। आज तक किसी ने नंबर भेजा नहीं, हम तो पिछले 10 दिन से उस नंबर का इंतजार कर रहे हैं और हम भी ये मानते हैं बातचीत से निकलेगा, इसीलिए बातचीत की बात भी कर रहे हैं। निर्णय तो बातचीत के बगैर कोई भी नहीं होता, प्रधानमंत्री की बात से सहमत है, लेकिन बातचीत ये कहना कि आंदोलन खत्म होगा तब बातचीत होगी, तो ये तो नई परिपाटी प्रधानमंत्री है। पंजाब के किसानों को गुमराह किया जा रहा है। आंदोलन कर रहे हैं ना, ये आपके साथी कोई कह रहे हैं। कोई यहाँ हमारे जो सबसे बुजुर्ग जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, 97 साल की उम्र है उनकी, वो सुभाष चंद्र बोस की आईएनए में थे, वो यहाँ 26 नवंबर से यहाँ पे हैं। उनको घर छोड़ आने की बात करें तो वो ये कहते हैं मर जाऊंगा नहीं। कोई भी व्यक्ति हमारे हाथ में नहीं है, कोई लौटना नहीं चाहता। बच्चे तो एक आध दिन घर चले भी गए होंगे, लेकिन जितने सीनियर हैं वो तो उन्होंने तो एकदम ऐलान कर रखा है कि कोई भी जाएगा नहीं यहाँ से। तो एक अहम सवाल है सर आपसे, राकेश टिकैत जी, आपसे एक अहम सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संबोधित किया राज्यसभा में, कहा कि एक जी आंदोलन चल रहा है, जो आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक जमात तैयार कर रखा है। तो क्या जो भी समर्थन कर रहे हैं, संत हो, महंत हो, ये सभी जमात है, वो जवाब देंगे वही। हाँ। संत महात्मा को अगर जी आंदोलन की संज्ञा दी है तो उसका जवाब संत महात्मा ही लेंगे उनसे। ये सारे संत महात्मा आ रहे हैं, शंकराचार्य आ रहे हैं, वे आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं और उनका हमेशा समर्थन रहा है। वो चाहे आज़ादी की लड़ाई हो या कोई भी लड़ाई हुई हो या किसान संगठन रहा हो, उसमें हमेशा संत महात्माओं का आशीर्वाद रहा है साथ में। सर एक इंटरनेट पानी और बिजली की व्यवस्था के लिए जो बात है, वो कह रहे हैं कि वो सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चालू है, तो उसके आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये उस हिसाब की है नहीं है, उस हिसाब की है नहीं, बंद कराओ उस हिसाब की है। कहा जाता है कि किसान आंदोलन अब राजनीति आंदोलन नहीं, यहाँ तो नहीं कोई राजनीति वाला आता, ना मंच का कोई बोल। हाँ तो यहाँ पे आ रहे हैं तो भाई ये तो चलता रहेगा ना, अपनी जो सामाजिक बात है वो भी तो करते रहना चाहिए। यहाँ पे सामाजिक बात है वो। देखिए कल एक मीटिंग थी, नड्डा साहब गए थे और पत्रकारों ने पूछा कि बैरिकेटिंग तोड़ दी है, तो नड्डा साहब कह रहे हैं जन सैलाब में बैरिकेटिंग नहीं रुकती है, हमारी बैरिकेटिंग टूटती है तो वो वायलेशन है। हम पे सैकड़ों मुकदमे दर्ज किए गए हैं और उनकी बैरिकेटिंग टूट रही है तो उनका बीजेपी का अध्यक्ष कह रहा कि जन सैलाब में ऐसी चीजें होती रहती हैं। ये दोहरा चरित्र है। आज दिल्ली में क्या हो रखा है, हमारी गाड़ी पे अगर आंदोलन का स्टिकर लगा तो दिल्ली पुलिस के लोग उसको उत्पीड़न करते हैं, चलान करते हैं। किसी का झंडा है उसका चलान करते हैं। ये डेमोक्रेसी में नहीं है, ये डेमोक्रेसी के साइन नहीं है। देश तानाशाही की तरफ जा रहा है और देश की तानाशाही की प्रवृत्ति को रोकने के लिए भी ये आंदोलन जो है बहुत ही कारगर हथियार के रूप में काम करेगा। हम तो सब देश के नागरिकों से ये अपील करते हैं कि ये जन आंदोलन केवल किसान का नहीं है, क्योंकि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसमें किसान तो मरेगा, व्यापारी होल्ड करके किसान को तो मारेगा, लेकिन अल्टीमेटली कंज्यूमर को मारेगा। हम तो आह्वान करते हैं कि कंज्यूमर भी इस आंदोलन में आएगा तो बचेगा, ना तो अगला नंबर किसान के बाद कंज्यूमर का। आपने जो पौधा लगाया है, आपने जो पौधा लगाया है, आपने जो पौधा लगाया है वो कितना बड़ा हो गया सर? वो तो पर्यावरण का है। ऊर्जा मंत्री ने आरोप लगाया कि उनका कहना है कि जो किसान है वो बिजली चोरी कर रहे हैं। हम लोकतंत्र का साथ है। कहाँ पे? ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने आरोप लगाया किसानों पे कि गाजीपुर बॉर्डर और टिहरी बॉर्डर में जो किसान बैठे हैं वो सभी किसान बिजली। देखिए लोकतंत्र के साथ हैं। आज ये आंदोलन चल रहा है, आज ही उन्होंने सवाल किया। ये सवाल मतलब आज भी उनका मंत्री प्रधानमंत्री स्वयं ये कह रहे हैं कि चंद लोग हैं, तो आम आदमी की परिभाषा प्रधानमंत्री बता दें। अगर लाखों लोग चंद लोग कहे जाते हैं किसी आंदोलन में, 3.5 महीने का आंदोलन जो है चल रहा है, उसको जो है चंद लोगों का आंदोलन कह के वो नकारने का प्रयास करते हैं, तो या तो वो जानबूझ के कर रहे हैं या वो
जानने के काबिल ही नहीं है। दोनों वो फैसला वो स्वयं करेंगे। और जिस तरह से पीएम मोदी कहे हैं कि किसानों को जो है जो बुजुर्ग हैं उसको घर भेज दिया जाए और हम बातचीत करेंगे, तो क्या वे नहीं, वे जान रहे घर जान रहे क्या सुप्रीम कोर्ट ने देखा सर, अब आगे की रूपरेखा क्या होगी? हम तो यही है 2 अक्टूबर तक का टाइम दे दिया। लेकिन इन सब के बीच मसले का हल की बातचीत होगी तो बात करेंगे। कोई डेट बातचीत के लिए आपको अपील की गई है संसद की तरफ से, पीएम ने अपील की है कि आप बातचीत करें, मगर आप कहते हैं कि जब बराबरी होगी तब बातचीत होगी। हमने कुछ नहीं कहा, हम इंतजार कर रहे हैं वो बुलाएं। हम बराबरी और गैर बराबरी की बात नहीं हो रही है यहाँ सरकार की। हम क्या बराबरी करेंगे, वो भारत सरकार है और हम किसान हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं, मैंने पहले भी बता दिया, वो बुलाएं हमें, वो न्योते का इंतजार कर रहे हैं। और आगे की रणनीति मैं आपको बता दूं, कल राकेश जी करनाल जा रहे हैं, 14 तारीख को, कल जो कुरुक्षेत्र जा रहे हैं, 14 को करनाल जा रहे हैं, 18 को हिसार जा रहे हैं, बाराबंकी में हमारी जो है वो मीटिंग है 17 तारीख की, 23 तारीख की हमारी फतेहपुर में मीटिंग है, मुरादाबाद में हमारी 12 तारीख की बड़ी पंचायत है। इसके बाद ये महाराष्ट्र के साथ तारीख लेने आए हैं, राजस्थान में हमारी बड़ी बड़ी पंचायतें। आगे की रणनीति है कि देशव्यापी हर प्रदेश में जाके हम बड़ी बड़ी किसान पंचायतें करेंगे और जन जन तक इस बात को पहुंचाएंगे कि देश की जो केंद्र सरकार है वो किसान विरोधी कानूनों को बना के और बाजिद होके बैठी है, वो उसमें सुधार करने, उनको वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, किसान को एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं है। उस बात को लेके हम नीचे तक ग्रास रूट तक जाएंगे, ये हमारा भविष्य की योजना। मोदी जी से भी चलाओ कि राम मंदिर का आंदोलन था तब क्या था? ऐसे ये नहीं। एक सवाल है कि आपका था कि जो शर्तें हैं, पहले किसान हमारी ये शर्तें माने कि फर्जी जो मुकदमे डाल रखे हैं और भी कई तरह के नोटिस वगैरह, पहले शर्तें वापस करें तब बातचीत के लिए। नहीं, वो बातचीत नहीं। मुकदमे से हम नहीं डरते हैं, आंदोलनकारियों मुकदमे होते रहते हैं। जो हमारा मेन एजेंडा उस पर पहले बात करें, ये बाद में बात होगी मुकदमे सुकदमे की। पहले हमारी बात, वो हमारी कंडीशन नहीं है कि मुकदमे वापस ले तब बात करेंगे, उनको हम फेस करेंगे मुकदमे जो भी है। पहले हमारी जो शर्तें हैं तीनों कानून वापस लिए जाएं और एमएसपी को कानूनी अधिकार दिया जाए, उस पर बात होगी। उसके बाद कोई बात होगी। पहले ये लागू कर दें। कहाँ बिजली चोरी कर ली? अब तो उनका कहना है कि जो तीनों फिर बात जो किसान बैठे हुए हैं गाजीपुर, सिंगोर, टिकरी में, अच्छा, और कहाँ जाए? हमको घर भेज दो भाई, हमारी बात मान का। अब बिजली का कनेक्शन दे दो ना, कनेक्शन दवा दो। ठीक है साहब, एक और सवाल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये सब जो है लेफ्ट वाले हैं, पहले मेरे खाते में, आज इन्होंने मेरे खाते में गालियाँ जमा करी है, पहले ये कांग्रेस के खाते में करते थे। तो क्या इस आंदोलन को इनकी पार्टी का सपोर्ट है क्या? पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं आता। नहीं, वो बार बार कह रहे हैं। चलो कहना तो जो कह रहे हैं भाई। तरफ से कहा गया है कि मोदी है तो मौका ले लो, वरना तो आप लोग आंदोलन कर नहीं सकते थे। चलो कोई बात नहीं, आंदोलन तो चल रहा है ना, जब वे बात करेंगे बातचीत से समाधान। चलो कोई ये जो आंदोलन है वो क्रांति का रूप लेगी, क्या लगता है सर? ये हकीकत है कि ये आंदोलन क्रांति का रूप भी लेगी सर? क्रांति क्या होती है, ये बात ही तो चल रही है ना। ये किसान क्रांति है, मोर्चे में बैठे हुए हैं, क्रांति क्या होती है? हर प्रश्न बहुत हल्के से जवाब देते हैं, इसमें गहराई क्या है सर? आंदोलन चलता रहेगा, हम अपना पूरे देश में जाएंगे। सरकार बात नहीं सर, आप हंसते हैं और क्या बोलते हो जाएगा। हाँ, नहीं तो ये मुझे मतलब क्या इसमें कुछ संशय है? वैसे ही कुछ नहीं, तो चल रहा है ना, आंदोलन चल रहा है। आपके हो गए, ठीक है, चलो जी। थैंक यू सर। 2 बीघे से कम वालों को प्रधानमंत्री ने बोला कि ये उनके हित में है, कैसे ये देखा जाए? छोटे किसानों के हित में ये बिल उन्हीं के लिए जरूरी है। अच्छा, छोटा किसान महंगे में बेच रहा, अपनी फसल है उसकी भी कम रेट में बिक रही, उसको सबसे ज्यादा नुकसान है।